हाय, मेरा नाम है केया और हम आज आपको लेके चलेंगे जैसलमेर। जैसलमेर जिसको भारत का सुनहरा शहर भी कहा जाता है। इस शहर में अलग ही रंगत है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसे जाना है, कितने पैसे खर्चे हुए, क्या खाना है, कहाँ पे रुकना है, सब कुछ। हम लोग कोलकाता स्टेशन से 10:45 में प्रताप एक्सप्रेस पकड़ लिए थे। वो डायरेक्ट जैसलमेर नहीं जाता है, वो बीकानेर जाता है। वैसे जैसलमेर डायरेक्ट जैसलमेर का भी ट्रेन आपको मिल सकता है, वो हावड़ा से। कोलकाता से डायरेक्ट जैसलमेर जाने का ट्रेन सिर्फ हावड़ा से मिलता है और वो मंडे को ही मिलता है। कल हम लोगों का ट्रेन छूट चुका है और कल हम लोग पहुंच जाएंगे बीकानेर। अभी हम लोग पहुंच गए बीकानेर स्टेशन और अभी बज रहा है सुबह का 5:30। बीकानेर से जैसलमेर जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं मिल रहा था उस दिन, तो हम लोग ऑटो वाले भैया से पूछे और वो हम लोगों को लेके जाएगा लालगढ़ स्टेशन। लालगढ़ स्टेशन जाएंगे तो वहाँ से हम लोगों को जैसलमेर के लिए ट्रेन मिल जाएगा। वैसे बीकानेर में भी घूमने के लिए जगह है, जूनागढ़ फोर्ट है, लेकिन हम लोगों के पास टाइम बहुत लिमिटेड था तो हम लोग नहीं जा पाए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं लालगढ़ स्टेशन। वैसे बीकानेर को राजस्थान का जहाज बोला जाता है क्योंकि यहाँ से सबसे बड़ी ऊँटों की अनुसंधान केंद्र है। वैसे बीकानेर में भी बहुत कुछ घूमने को है, जैसे कि जूनागढ़ किला, रामपुरिया हवेली और काली माता मंदिर। अभी हम लोग पहुँच गए लालगढ़ स्टेशन। अब स्टेशन से हम लोग जाएंगे जैसलमेर। लालगढ़ स्टेशन बीकानेर स्टेशन से 4 किमी दूर है और यहाँ पे किसी भी ऑटो वाले भैया को पकड़ोगे, टैक्सी वाले भैया को पकड़ोगे तो यहाँ से 100 से 150 रुपये मैक्सिमम लेगा और बहुत कम तो 80 रुपये भी कोई कोई लेता है। रास्ते में लालगढ़ में बैठे बैठे ये आंटी से मैंने मिली। ये आंटी रामगढ़ के हैं, उनको जाना है रामदेवरा। रामदेवरा यहाँ के बहुत फेमस और बहुत इष्ट देवता है इन लोगों में। और रामदेवरा को एक्चुअली रामदेवरा प्लेस का नाम है, जो भगवान जी है उसका नाम है रामदेव और उनका यहाँ पे सबको मानते हैं। तो राजस्थान में आप आओगे तो आपको रामदेव जी का नाम आपको सुनने को मिलेगा ही। क्योंकि जब भी आप कहीं पर जर्नी करोगे ना तो आपको थोड़ा टाइम लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत पैदल चलना पड़ता है, बहुत टाइम बैठना पड़ता है। तो हम लोग लालगढ़ में करीबन 6 बजे आए थे और अभी बढ़ रहा है 7:30, तो हम लोग 1.5 घंटे बैठे थे। चलो उतना बोरिंग नहीं था क्योंकि आसपास वहाँ पे आंटी भी थी, तो बातचीत में टाइम निकल गया। अभी हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ। आपको दिखेगा रास्ते में अभी से रेगिस्तान वाली फीलिंग आ रही है। पूरा सूखा पड़ा है ज़मीन यहाँ पे और बहुत बड़ा एरिया लेके है। थोड़ी देर में हम लोग जैसलमेर पहुँच जाएंगे और अभी हम लोग पहुँच गए जैसलमेर। जैसलमेर में ये अंकल हम लोगों के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि इनकी टैक्सी से हम लोग जाएंगे इनका होटल। और ये हम लोग पहुंच गए अभी जैसलमेर स्टेशन। जैसलमेर स्टेशन पूरा अभी बना नहीं, ये उसका भी रिनोवेशन चल रहा है। और स्टेशन से ही आपको सोनार किला दिखेगा। इसको सोनार किला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा पीले पत्थरों से बना है। सूर्य का किरण जब इस पत्थरों में पड़ती है ना तो सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसका नाम है सोनार किला। इसको सुनहरा किला भी बोला जाता है और इंग्लिश में गोल्डन फोर्ट भी बोला जाता है। चलो अभी सैर करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर स्टेशन से हम लोग अभी जाएंगे होटल, थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, फ्रेश होके फिर चले जाएंगे सैम यानी जहाँ पे रेगिस्तान है। जैसलमेर अपनी जटिल नक्साली हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि पटो की हवेली, सलीम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली जैसी इमारतों की बात का सबूत है कि यहाँ कारीगरों में कितनी कला थी। इस हवेलियों के दीवार में इतनी बारीकी से तैयारी गए हैं कि ऐसा लगता है मानो कि पत्थरों में जान डाली गई हो। अभी हम लोग आ गए ग्रीन पार्क में। इसका ये स्टेशन से नज़दीकी है और इसमें आपको फ्रेश होने का टाइम थोड़ा मिल जाएगा। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, यहाँ पे आपका बाथरूम वॉशरूम सब कुछ है, जहाँ पे आप 300 रुपये दे के पर हेड 300 रुपये दे के आप थोड़ा फ्रेश हो सकते हो, खाना भी खा सकते हो। खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। हम लोगों ने राजस्थान थाली ट्राई किए थे जो कि बहुत अच्छा था। ये है राजस्थानी थाली, क्या है पता नहीं ठीक से।
नहाने और फ्रेश होने के बाद हम लोग चल पड़े कुलधारा विलेज की तरफ। कुलधारा विलेज राजस्थान में जैसलमेर ज़िले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है जो अपने रहस्यमय इतिहास और वीरान खंडरों के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर भूतों के गांव भी कहा जाता है। यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था और कुलधारा गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता, व्यापारिक कुशलता और उन्नत जल प्रबंधन तकनीक पुराना है, आपका फादर कैसे बना सकता है? दोस्तों ये है कुलधारा विलेज जाने के लिए गेट। यहाँ से हम लोग आए, हमारे कार घुसे। अब कार घुस के सीधा विलेज की तरफ जाएगी और यहाँ पे हम लोग खड़े होकर फ़ोटो वोटो खींचे थोड़ा। और वो देखो यहाँ से दूर से ही कुलधारा विलेज दिख रहा था। वहाँ पे हम लोग एक अंकल से मिले और अंकल ने कुछ बताया हम लोगों को कुलधारा के बारे में। और फिर अभी हम लोग जाएंगे पग बावड़ी। ये पग बावड़ी है जहाँ पे पहले महिलाओं यहाँ से पानी लिया करती थी। बावड़ी का सबसे बड़ा काम पानी का संजो कर रखना था। बारिश के मौसम में बावड़ी पानी से भर जाती थी और इस पानी का इस्तेमाल गर्मी के दिनों में किया जाता था। राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में बावड़ियाँ प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम भी करती थी। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तापमान कम हो जाता है। इस वजह से ये गर्मियों में आराम करने के लिए भी एक लोकप्रिय जगह थी। बावड़ियाँ केवल पानी का क्षेत्र नहीं थी बल्कि सामाजिक मेल मिलाप और धार्मिक आयोजनों का केंद्र भी थी। ये लोग इकट्ठा होते थे और एक दूसरे से मिलते थे और यहाँ पे त्योहार भी बनता था। अभी हम लोग देख चुके बावड़ियाँ, हम लोग ऊपर जाएंगे। हम पूरा नीचे तक आए थे और ये 100 फीट तक, मतलब इसका हाइट है 100 फीट। तो अब हम लोग चलेंगे कुलधारा विलेज के अंदर। ये हम लोग का ये है कुलधारा विलेज और ये भैया हम लोग गाइड है, ये कुछ बताएंगे। बताइए भैया। पहले आपको खम्मा गणी। आज मैम आप जिस विलेज में पधारे हो, इस विलेज का नाम है कुलधारा। हाँ। ये कुलधारा विलेज एक पुराना, एक प्राचीन विलेज है। इस गांव का निर्माण एक पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों द्वारा किया गया था। ब्राह्मण जानते हैं, पंडित। हाँ हाँ। वो थे तो मैम ब्राह्मण, वो अपने नाम के आगे क्या है पालीवाल लगाया करते थे। ठीक। तो पालीवाल इसलिए लगाया करते थे कि एक राजस्थान में एक सिटी पड़ता है जोधपुर के नियर में पाली करके, तो ये पाली से आए थे इसलिए इन्हें पालीवाल के नाम से जाना जाता था। तो जैसलमेर रियासत के अंदर आज से लगभग 200 साल पहले कुलधारा के जैसे 84 विलेज हुआ करते थे। उनमें से एक गांव एक कुलधारा भी था जो संपन्न और धन संपत्ति वाला गांव था। इस गांव के पास धन संपत्ति इसलिए हुआ करती थी, ये ब्राह्मण लोग खेती के साथ साथ व्यापार भी किया करते थे। पुराने समय में एक व्यापार हुआ करता था सिल्क रूट का। पुराने समय में सारे बॉर्डर एक थे, तो ये क्या चाइना से ट्रेड किया करते थे, स्पाइसेस वगैरह का व्यापार किया करते थे। तो उस माध्यम से इन ब्राह्मणों के पास क्या है, ज़्यादा धन संपत्ति बढ़ने से जैसलमेर के राजा ने इस गांव के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अच्छा। अभी तो क्या है, हम टैक्स बोलते हैं, पुराने समय में कर और लगान वसूली बोला जाता था। जी। तो इन्होंने कई सालों तक राजा को लेन देन किया। 18वीं शताब्दी में एक राजा आया मूलराज से। क्या नाम था? मूलराज। उससे के आगे एक मंत्री टाइप एक दीवान रखा हुआ होता है जिसका नाम होता है सालम सिंह। अच्छा। जिसकी क्या अभी भी फोर्ट के नियर में हवेली बनी हुई है, सालम सिंह की हवेली मोती में। वो सालम सिंह इतना पावरफुल था कि इस गांव पर अत्याचार करना, ज़्यादा लगान वसूली करना, एक तरह से उसका नाम था सालम सिंह और गांव वाले उसे जालम सिंह के नाम से पहचानते थे क्योंकि वो बहुत जुल्म और अत्याचार करता था। तो एक दिन क्या हुआ, उस सालम सिंह का इस विलेज में आना हुआ। उसे इस कुलधारा गांव के जो मुखिया रहते थे रामचंद्र पालीवाल, उनकी बेटी पर सालम सिंह की बुरी नज़रें पड़ जाती हैं। तो वो जिद करने लगता है उस लड़की से शादी करने के लिए। और ये ठहरे ब्राह्मण, के ब्राह्मण आज भी अपनी बेटी अलग समाज के बाहर नहीं देते, पहले भी नहीं देते थे। इन्होंने सीधे स्पष्ट मना कर दिया कि हम पालीवाल ब्राह्मण हैं, आप अलग समाज से हो, अगर हम आपको अपनी बेटी देते हैं तो हम ब्राह्मणों का धर्म बेस्ट हो जाएगा, हम आपको अपनी बेटी नहीं दे सकते। तो सालम सिंह ने कहा कि अगर आप अपनी ये एक बेटी नहीं दोगे तो उसके साथ मैं कहीं और लड़कियां हमला करके लेके चला जाऊंगा। तो मुखिया ने बोला आप ऐसा कुछ मत करना, ऐसे हम पालीवाल ब्राह्मणों की इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ ऐसा उचित समय दो जैसलमेर रियासत के अंदर और भी हम पालीवाल ब्राह्मणों के गाँव हैं, पहले हम उनकी राय लेके फिर आपको हम निर्णय देंगे। तो सालम सिंह ने इन्हें 10 दिन का टाइम दे दिया। तो उस समय इनके पास फ़ोन और व्हीकल कुछ भी नहीं थे, सिर्फ ऊँट और घोड़े थे। ऊँट और घोड़े की मदद से बाकी 83 विलेजेस के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर पंचायत रखा गया। तो इस कुलधारा गांव के मुखिया ने उन सभी लोगों को बताया कि आज तो ऐसी बात हो रही है, आज ये मेरे साथ हो रहा है, आने वाले वक्त में आपके साथ भी हो सकता है, इतनी करके अपन अलग समाज में अपन कितने बेटे देंगे।
कभी बेटी तो कभी नहीं, हमें एक ही रात में अपना 84 विलेज गांव खाली करके यहाँ से निकलना होगा। फिर सारे लोग सर इस बात पर मान गए, इन्होंने एक ही नाइट में अपने 84 विलेज गांव खाली करके भारत के हर स्टेट में डिवाइड हो गए, किसी को पता नहीं चले कहाँ गए कहाँ नहीं गए। और 1825 से गाँव खाली पड़ा है। जिनके जाने के बाद जो ओल्ड पीपल थे वो नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने एक लोटा लेके उसमें पानी डाल के जर और नमक मिक्स करके इस गाँव को श्राप दे दिया। हम तो इस गाँव में कभी सुख नहीं पाए, हमारे बाद आके इस गाँव में जो कोई दूसरा बसेगा वो हमेशा इस गांव में दुख पाएगा, कभी सुख नहीं पाएगा। उन्होंने पानी पी लिया था, उनकी इधर ही मौत हो गई थी। उनके मरने के बाद इस गांव को दोबारा बसाने की भी कोशिश की गई, वो भी असफल रहे। उनमें से यहाँ पर किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां खत्म हो गई, तो वापस रेगिस्तान की ओर चले गए। तो आज भी ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड विलेज माना जाता है। अभी भी यहाँ पर नाइट में साउंड आते हैं। इस विलेज के ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। अच्छा, इसके ऊपर बनी है। और यहाँ पर 2016 के अंदर कोई दिल्ली से आया था, कोई पैरानॉर्मल सोसाइटी से, गौरव तिवारी करके, उसने भी यहाँ पर नाइट में कैमरे लगाए थे, उसके भी कैमरे ब्लास्ट हुए थे, उसके साथ भी घटना हुई थी। तो क्या जो ना आप तो बोल रहे हैं कि गांव पे छोड़ के चला गया था, तो पैरानॉर्मल क्यों होता है? मतलब बुढ़े लोग मर गए थे ना शराब लेके। अच्छा, वो लोग अभी भी उसके यहाँ बाद पे? जो दूसरे लोग रहने हैं वो भी मरते गए। अच्छा, तो उन लोगों का आत्मा अभी भी यहाँ पे भटकता है। ठीक और ठीक। फिर गौरव तिवारी की मौत हो गई थी 7 जुलाई 2016। यहीं पे हुई थी क्या? ये नहीं, घर में। घर पे हुई थी, यहाँ पे जाने के बाद से हुआ था। ठीक है, और ये चलिए। मैम जो आपको सामने दिख रहा है, ये सब नया आर्टिफिशियल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक डेजर्ट फेस्टिवल होता है, बरू मेला। अच्छा, उसके लिए गवर्नमेंट ये सब नया बनाती है। ठीक है, ठीक। और अभी हम गांव के बीचों बीच खड़े हैं। गांव का बीच क्या एरिया है, हम चारों रास्ते मिलते हैं, उसे चौराहे बोलते हैं पुराने समय में। अच्छा, ये चौराया है। हाँ, ये चौराहा था। अभी हम चौराहे बोलते हैं, पहले चौपाल बोला जाता अच्छा अच्छा, पहले चौपाल बोला जाता है था। ना। गांव का पंचायत एरिया था, तो गांव के पंच बोलते हैं ना, मुखिया। हाँ, हाँ, हाँ। छतरी के ऊपर बैठते थे, बाकी यहाँ पब्लिक नीचे। ठीक। छतरी में आपको चूना सीमेंट कुछ भी नहीं दिखेगा, पत्थर को पत्थर से लोग किया हुआ है, इंटरलॉकिंग सिस्टम। अच्छा, ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। कुछ भी चूना सीमेंट यूज नहीं। एक कच्चे धागे मूवी है अजय देवगन सैफ अली खान की। अच्छा, क्या नाम है मूवी का? कच्चे धागे। कच्चे धागे। ठीक है, ठीक, चलिए। आ जाओ मेहमान। चलिए चलिए। घर था अंदर पे। ये मैं मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का। अच्छा, तो ये मंदिर पे चढ़ता है फूल वूल कुछ? मूर्ति नहीं, मूर्ति के साथ लेके चले गए। मूर्ति भी साथ लेके गाँव में चले रहे गए? तो हमारे भगवान क्यों रहे, इसलिए अच्छा, साथ लेके हाँ, चले गए, हाँ, बस अकेले खाली पड़ा रहेंगे, है। हाँ। के अंदर से पूरा पुराना, इसको बाहर से थोड़ा बहुत रिस्टोर भी किया गया है। सीढ़ियाँ और ये झरोखे वगैरह भी लगा के रखे हैं। अच्छा और नक्काशी वगैरह भी उस समय की पुरानी उनके हाथों से बनी हुई है। अच्छा। और ये टेम्पल भी इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना है। इसमें आपके एक बंगोली मूवी है कन बाबू। कन बाबू, कन बाबू। एक बाबू। अच्छा, हाँ हाँ, दिखाया गया है। ये टेम्पल दिखा और है। एक गुप्त मूवी का सॉन्ग है मेरी ख्वाबों में तू मेरी सांसों में। अच्छा, टेम्पल का भी सीन है और इन खंडरों का भी सीन है। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों को भी कुछ आवाज सुनाई देता है क्या रात में? हम मैम सुबह 8 बजे आते हैं और 6 बजे गायब हो जाते हैं। अच्छा 6 बजे चले जाते हैं। मतलब 6 बजे के बाद आप रहोगे तो सुनने में आएगा। ठीक। और ये है कुलधारा की गलियां, है ना? जी। ये गांव का रास्ता तो बहुत बड़ा बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा है। ये कच्चे रास्ते पे पत्थर वगैरह भी लगा। अब ये लगाया है ये सब। ये क्या है? ये मैम 200 साल पुरानी मुखिया की ओल्ड BMW है उस समय की। अच्छा, ये गाड़ी, ये क्या है? ये तो वो गुरूर गाड़ी, गोरुर गाड़ी था ना? अच्छा जैसे कि हम कार की पार्किंग बनाते हैं ना, तो 200 साल पहले ये भी अपने मतलब ऐसे गैरेज और पार्किंग बनाते थे। हाँ हाँ। उसमें जिसके पास भी होती तो गांव का अमीर आदमी माना जाता है। जिसके पास एक गाय का कार होता था ना? ये गांव से दूसरे गांव जाना और इसका यूज होता था, तालाब में कुछ पानी होता था। अच्छा, चलो। वाह, ये क्या है? ये मैम मुखिया जी का मकान है जिसकी बेटी हुआ करती थी। अच्छा, जिसका बेटी को वो जिस घर को क्या 200 साल पहले हवेली के नाम से जाना जाता था, ये हवेली के नाम पर जाना आज जाता था। इसको चुड़ैल का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहती है। अच्छा, ये मुखिया का घर पे। और ये मुखिया जी का गेस्ट रूम है, घर में यहाँ बैठा करते थे। हाँ। ये ठंडा रहता था और पहले गेस्ट के सामने औरतें बाहर नहीं आती थी, तो गेस्ट को यहाँ से पानी वगैरह यहाँ से पकड़ा लिया करते अच्छा, यहाँ से पानी वगैरह देता था। थे। और पहले वो सेकंड गेस्ट रूम वो था उनका, मतलब सर्दी में बैठने के लिए। कौन सा, ये वाला? हाँ, वो वाला। सर्दी में था फिर इतना खुला खुला क्यों? ये क्या ऊपर धूप सनलाइट आती थी। अच्छा, सन देख लेते तो। चलो, अभी तो नहीं दिख रहा है। ये दिखे। चल। और मैम घर के हमेशा 2 आंगन थे, आदमी बाहर और घर की औरतें अंदर। और हर आंगन के ऊपर से खुला ओपन होता था, ऊपर से हवा आने के लिए। पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं होती थी, जो सनलाइट आती थी घर में रोशनी कर दिया करती थी।
और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रहता है, बारिश का पानी इकट्ठा करने। अच्छा ये वाला। और उस साइड किचन स्टोर में कॉमन रूम। और ये घर के दरवाजे हमेशा छोटे बनाते थे। छोटे इसलिए होते थे जो भी आए अपने ईगो और घमंड बाहर घर के अंदर सर झुका के आए। अच्छा अच्छा। यहाँ तुलसी का पौधा था, यहाँ रोशनी के लिए रखी थी। ये क्या तब का ही है कि आप लोग से बनाए हैं फिर से? तब का ही है। ये छोटे से घुसना पड़ेगा? नहीं अंदर नहीं, अंदर चमगादड़ इधर कोने में देख लो, एक अंडरग्राउंड लॉकर बना हुआ बेसमेंट टाइप देखा ना, क्या सोना चांदी इसके अंदर रखे, इसको एक पत्थर से कवर कर देते थे। किसी को इधर देख लो तो सोना चांदी इसके अंदर रखा करते थे। पूरा अंदर क्या रूम जैसा बना हुआ है। गौरव तिवारी ने इसके अंदर कैमरे लगाए थे जो ब्लास्ट हुए थे। इसके अंदर गौरव तिवारी के अलावा आज तक कोई नहीं गया। अच्छा अच्छा। इसके अंदर आतंक वाले वगैरह गए थे, उनके कैमरे बंद हो गए थे, बाहर जमीन पर ब्लास्ट हो गए। बस गौरव तिवारी ही गए थे यहाँ पे। ये उनका बेडरूम था। अंदर मत जाना, अभी चुड़ैल सो रही, डिस्टर्ब हो जाएगी। नहीं ठीक है ठीक है। ये चमगादड़ दिख रहा है तो यहाँ से देख तो सूरज। क्या बहादुर चमची की। हाँ हाँ ये दे। हम लोग हिंदी भी समझते हैं। ये स्टोर रूम। और ये जो खिड़की है पहले गांव की औरतों के पीछे मेन खिड़की रहती थी, औरतें बाहर नहीं आती थी, जो भी मतलब पर्दा रहता था। हाँ। तो आड़ोस पड़ोस में यहीं से वाईफाई हॉटस्पॉट इधर से कनेक्ट होता था। तो यहाँ से बात करते थे सब। चुगलियां अच्छा वगैरह यहीं से होती थी। अच्छा। और ये किचन कौन सा था? ये ये किचन था, यहाँ से पानी देते थे। अच्छा उधर से पानी देते थे। आगे ऊपर चलते बड़ा वेट दिखेगा। तब का जमाने में छत भी रहता था क्या? ये है पूरा गांव? ये है पूरा गांव? ये में पूरा विलेज, एक विलेज का 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। और इसके अंदर क्या है 525 हाउसेस थे उस समय, जनसंख्या और आबादी वाला ये विलेज है। इसमें देख रहे फेंसिंग विलेज वाली बाउंड्री। अच्छा अच्छा। हाँ इसको कवर करके रखा है। इसके अंदर गवर्नमेंट किसी को नहीं रहने देती। वो तालाब है जो पहाड़ जैसा दिख रहा है सामने, हाँ। वो तालाब, वो शमशान घाट है जो छोटे छोटे दिख रहे हैं मंदिर जैसे। अच्छा वो वाला। हाँ वो शमशान घाट है। और इन खंडों में बहुत सारी बॉलीवुड की मूवी बनी, जैसे कच्चे धागे, कालो, अशोक सम्राट सीरियल, बादशाह थी, रणगुप्त। अब एक नया मूवी है हॉटस्टार पे। आराम से आराम से। रास्ता है यहाँ पर, गाँव की औरतें जाती थी पानी का मटका वगैरह करने। वो हम लोग पाल बावली क्या है वो? पग बावड़ी। पक बावली वो देख लिया है। वो तो है पुरानी, वो पार्किंग से आगे वो वाली। ये कौन सा रास्ता है? ये अभी जा रहे हैं क्लासिक पर। अच्छा। वो आप क्या काम करते हैं? मैं अभी तो हो गया, आज तो हो गया कुलधारा विलेज की ख़त्म। कल आप लोगों को लेके चलेंगे रेगिस्तान के सफ़र में, जो है सैम में, जिसको पूरा नाम